Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. I am Saroj from Macvision Abhiraj Hall School, your EVS teacher. जैसे बच्चों हम अपने पिछले लेक्चर्स में 2 से 3 लेक्चर हम फर्स्ट चैप्टर के ले चुके हैं, उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर एज ए रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है. अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑर्गन सिस्टम्स, कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो किस तरह से फंक्शनिंग है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. तो जो अपना इनिशियल था, चैप्टर के इनिशियल में हमने बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर 8 ऑर्गन सिस्टम की हमने बात की थी. उसमें से कुछ ऑर्गन सिस्टम्स लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि 4 से 5 ऑर्गन सिस्टम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम अपना 6th एंड नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम है, दैट्स नेम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट्स नेम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को. ठीक है, अब देखिए जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, देखो जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमने अब तक पढ़े हैं उनमें सबसे पहले हमने बात की कि जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूडेड है, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गन्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं डाइजेशन का, है ना, वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं. तो ऑर्गन्स जो इसके अंदर हैं उनकी हम बात करें तो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे. माउथ, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है अपना माउथ. अब जो अपना माउथ है उसमें भी सब ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो हिस्सा कंप्लीटली हम जिनको पढ़ते हैं किसके थ्रू, माउथ के थ्रू. कौन कौन से हैं वो, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी वो पार्ट है, माउथ कैविटी हम बोलते हैं, कैविटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जैसे ही अपने लिप्स की ओपनिंग होती है ना, अपने माउथ की ओपनिंग कौन सा पार्ट है, अपने लिप्स को जब हम ओपन करते हैं जहां पर हमारी टंग है, टीथ है ना, पैलेट है, पैलेट का मतलब तालू जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, पैलेट जो है वो अपने नोज एंड माउथ को सेपरेट कर रहा है ना. तो ये जो पार्ट है हमारा, जैसे ही हमारे मुंह की जो ओपनिंग है हमारे माउथ की, लिप्स के अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, बक्कल कैविटी. माउथ के अंदर ही अपना आता है टंग एंड टीथ, है ना. बक्कल कैविटी के अंदर है टंग और टीथ, है ना भाई, मुंह में है ना अपने, हम क्या बोलते हैं, हमारे टीथ और टंग का है, मुंह में है. समझ आया. सेकंड जो ऑर्गन आता है वो आता है ईसोफेगस. ईसोफेगस ये क्या है, अपनी फूड पाइप. जनरल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप. ठीक है, क्या है ये अपनी फूड पाइप, ईसोफेगस. देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन. अब जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी कितनी है, 2 है. हमें पता है ना अपनी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो कितनी है, 2 है. पहले कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज. इंटेस्टाइन. ठीक है. देन अपना आता है एनस. सो एनस ये जो है, ये सारे ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है कौन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम. कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन का काम करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन. अब हम इसके ऑर्गन्स की हमने बात कर ली, इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन का. क्या काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन. ठीक है. अब देखो डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन एक्चुअल में है क्या, है ना, जो खाना हमने
खाया। देखो हम पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए या अलाइव रहने के लिए फूड की नीड होती है ना। वो फूड हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए या प्रॉपर ग्रो करने के लिए, उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है ना। और वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हमें कौन देता है? फूड देता है। ठीक है, अब हमने खाना खाया, जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा मिल्क होता है उसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होती हैं। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? खाने से मिल रहे हैं। अब खाने से पिया तो हमने दूध था, हमारा फूड आइटम क्या था? दूध था, मिल्क था। लेकिन उसमें से फैट, प्रोटीन ये कैसे हमें मिले? है ना। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इन ऑर्गन्स की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स एंड सोल्यूबल, यानी कि एज अ लिक्विड। चपाती हमने खाई है, सॉलिड पार्ट है, फ्रूट हम खा रहे हैं, सॉलिड है। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं ना, टीथ जो हमारे होते हैं वो क्या काम आते हैं? बाइट करने के भी काम आते हैं ना, चीविंग, फूड को चीव करने के काम आते हैं। तो चीविंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कैसे फूड का डाइजेशन होता है? चीविंग में हम क्या करते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी जो बाइट्स होती हैं, उनको हम चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। इसी तरह से फिर आगे जब चीविंग की प्रोसेस हो जाती है फिर हम उसको निगलते हैं, स्वैलो करते हैं, उस फूड को स्वैलो करते हैं, निगलते हैं ना। फिर वो हमारे स्टमक में जाता है, वहां पर फर्दर उसका डाइजेशन होता है, फर्दर उसको और छोटे पार्टिकल्स में, कुछ छोटे हमने माउथ में कर लिए थे, कुछ और छोटे पार्टिकल्स उसके स्टमक में होंगे। तो इस तरह से जो हमारे लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस अपना क्या कहलाता है? डाइजेशन। अगर हमें डाइजेशन को डिफाइन करना हो, डाइजेशन की टर्म को, तो हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ breaking down the food in smaller and soluble particles is known as digestion। यानी कि बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना और क्या कहलाता है? डाइजेशन। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। अब माउथ के अंदर भी 3 सब पार्टिकल्स हैं, बक्कल कैविटी, टंग, टीथ। और इंटेस्टाइन्स हमारी 2 होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब देखिए इन ऑर्गन्स मिलके जो, देखो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हम उसको एक अलग नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो कैसे डाइजेशन होता है, हम जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फूड कितना कहाँ डाइजेस्ट हुआ, कैसे हुआ, फिर उसका एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है ना। तो डायग्राम के थ्रू हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ तक जो अभी हमने किया कि जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से हैं वो, और जो अपना डाइजेशन है वो। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये अपनी बक्कल कैविटी, यहाँ पर अपनी टंग प्रेजेंट होती है ना। टंग किसका काम करती है? फूड को टेस्ट करने का काम जो हमारी टंग है वो कर रही है। ठीक है। यहाँ से ये अपना जो माउथ है उसमें टंग अटैच होती है, टीथ होते हैं लोअर जॉ के अंदर भी, और अपना जो अपर जॉ होता है उसके अंदर भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ अपना वोकल बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है जो होती है अपनी ईसोफेगस। यहाँ पे बहुत सारे
और टीथ, ये टीथ है, देन टंग, और ये ओवरऑल जिसके अंदर सिचुएटेड है अपने, वो क्या है, अपनी बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद जो अपनी इसोफेगस है वो अपने जे शेप ऑर्गन, एक इंटरनल ऑर्गन होता है अपना जे शेप, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक, ठीक है, स्टमक है। देन स्टमक का जो एक एंड है इसोफेगस से जुड़ता है और दूसरा जो एंड होता है वो अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सॉरी स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, फोल्डिंग्स होती हैं इसके अंदर इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके बाद इसका जो एक एंड होता है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। देखो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ये यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको कवर किए हुए हैं, ये जो बॉर्ड दिख रही है ये अपनी है लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में अपना एंडस आता है। तो कुछ इस तरह की जो शेप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है, इसके पास में यहाँ पे लिवर, पैनक्रियाज, अदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन जो नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब जो सबसे पहले जो फूड होता है, हम जो अपना फूड है, अपना जो खाना है, उसको बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं, तो हम अपने हैंड्स के थ्रू अपने माउथ में रखेंगे। अपनी जो बाइट होती है, फूड बाइट, उसको अपने हाथों का यूज करते हुए हम कहाँ लेते हैं, सबसे पहले खाने को मुंह में रखेंगे, रखते हैं ना। आप खाना खाते हैं तब हम ऐसे ही करते हैं ना, या डायरेक्टली आप माउथ से ऐसे खाते हो, नहीं ना। हम खाने को खाने के लिए अपने हाथों को यूज करते हैं, हाथों से हमने अपने जो भी फूड आइटम है अपना, उसको अपने माउथ के अंदर लिया, ठीक है। अब माउथ के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो उस फूड को चीव करते हैं। टीथ क्या कर रहे हैं, फूड को चीव कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको चबा के खाते हैं, है ना। फिर जो हमारी टंग है उसका क्या रोल होता है, देखो जो अपनी टंग होती है फूड को टेस्ट करती है, साथ साथ सैलाइवा जो होता है, सैलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, तो उनसे सैलाइवा का सिक्रेशन होता है। सैलाइवा लार होती है ना, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स और वाटर होते हैं। सैलाइवा एक लिक्विड होता है जिसके अंदर 70 to 80% वाटर होता है और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने के काम आते हैं, एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं, है ना। अब देखो जो हमारी टंग है वो जो चीव फूड है उसको रोल करती है, फूड को माउथ के अंदर, जो बक्कल कैविटी अपनी उसके अंदर रोलिंग का काम कर रही है, साथ में उसके अंदर सैलाइवा मिक्स करती है ना। अब कुछ टाइम तक जब हम खाने को चबाते हैं तो वो हल्का सा लसलसा सा बन जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें सैलाइवा जब मिक्स हो जाती है फिर हम उसको स्वेलो करते हैं। तो यहाँ तक कुछ डाइजेशन, देखो डाइजेशन अपना जो होता है वो यही स्टार्ट हो जाता है ना, चबा के फिर हमने निकला। तो जो अपनी ईसोफेगस होती है वो जस्ट, जो अपनी फूड पाइप होती है वो खाने को जस्ट पाथ प्रोवाइड करा रही है। यहाँ ईसोफेगस में किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ना, यहाँ डाइजेशन नहीं होता, ये जस्ट बक्कल कैविटी से फूड को जो बॉलस बना था उसको स्टमक तक लाएगी, सिर्फ रास्ता दे रही है ये, है ना। जो बक्कल कैविटी के अंदर जो चबाया है खाना हमने अपना मुंह में, उसको हमारे स्टमक तक भेजने के लिए जो रास्ता दे रही है, रास्ता प्रोवाइड करा रही है, वो है ईसोफेगस, जिसको हम अपनी फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब फूड जो है वो स्टमक में पहुंच गया, स्टमक के अंदर फूड सबसे ज्यादा टाइम तक स्टोर रहता है। स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो
सबसे ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा। अब कुछ तो देखो यहाँ पर बड़े पीस थे, उनको थोड़े से छोटे में तो बक्कल कैविटी के अंदर कर दिया था। उसके अलावा अब क्या होगा, स्टमक में इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स जो स्टमक की वॉल सिक्रीट करती है वो इसके अंदर मिक्स कर दिए जाएंगे, है ना। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो स्टमक की वॉल्स जो है वो सिक्रीट करती है। कौन से एंजाइम्स कहाँ सिक्रीट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, कौन से फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, है ना। ये सब आपकी अपर लेवल की बातें हैं, बट थोड़ा सा मैं सुपरफिशियली आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे डाइजेस्टिव जो सिक्रीट होता है और जो इसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं अपने स्टमक की जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो उस फूड को और ज्यादा मिक्स कर चर्न करती है। चर्न करने का मतलब होता है सिंपलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से 2 से 4 घंटे अपने स्टमक में फूड रहेगा, फिर जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फूड आता है। उसके बाद में कहाँ आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है, फिर भी हम उसको स्मॉल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी विड्थ होती है ना, आपने देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, इसका डायमीटर कम है। लेकिन जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ तो कम है बट वो ब्रॉड है, इसलिए हमने उसको लार्ज बोला, उसका डायमीटर ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो अपना स्टमक तक हो गया होता है ना। मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो अपना स्टमक तक हो गया होता है। उसके बाद यहाँ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ तक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है इसका मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ब्लड जो अपना होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ब्लड जो हमारे सेल्स होती है बॉडी की, हर सेल तक जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू, है ना। समझ आया? अब यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर क्या होगा, फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है, जिसका डाइजेशन किसी भी ऑर्गन में नहीं हुआ, है ना। यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स थे जिन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। साथ में कुछ वाटर का अमाउंट उसके साथ में आएगा, है ना। उस वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम एज अ फ्लीस, एज अ वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। तो इस तरह से ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये फंक्शनिंग है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आया डाइजेस्टिव सिस्टम? अब हम अपना नेक्स्ट जो सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम अपना कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सबसे पहले वैसे ही जैसे हम हर ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो इंक्लूडेड ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी जो वर्ड हमने लिया वो लिया एक्सक्रीशन से। किससे लिया? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, क्या होता है एक्सक्रीशन का मतलब? किसे कहेंगे हम एक्सक्रीशन? कि बॉडी के जो वेस्ट हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से रिलीज करना। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, थ्रो आउट करना, क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। समझ आया? एक्सक्रीशन होता है
वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, क्या है? एक्सक्रीशन। और जो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है वो सिस्टम कौन सा है? अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करें कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेजर जो ऑर्गन्स अपने आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की हम बात करें तो अपनी किडनीज, है ना। किडनीज, हाउ मेनी किडनीज डू यू हैव? वी हैव 2 किडनीज, लेफ्ट एंड राइट, है ना। 2 किडनीज होती हैं। देन यूरेटर होता है, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिथ्रा। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो ये जो 4 ऑर्गन्स हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरिथ्रा, ये मिलके बनाते हैं अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसको भी हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। ये ऑर्गन्स हैं। तो देखो जो अपनी किडनीज जो होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप्ड होती है। किडनीज की जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड होती है, हल्का सा जैसे बीन की स्ट्रक्चर होती है वैसी होती है ना। साइज की अगर हम बात करें तो अपनी लेफ्ट किडनी जो होती है वो स्लाइटली साइज में लार्ज होती है कंपैरिजन टू राइट किडनी जो लेफ्ट होती है वो लार्ज होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, और राइट किडनी जो होती है वो अपनी छोटी होती है। ठीक है, इनके अंदर जो अपनी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं उनका कनेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए ये किडनीज जो है बीन शेप, ये लेफ्ट किडनी दैट इज राइट, दिस वन इज अ लेफ्ट एंड दैट वन इज राइट, और ये है क्या? किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ठीक है, अब देखो अपनी जो किडनीज है, ये तो ब्लड वेसल्स की बात की। कंप्लीट हम अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ही बात करें तो इनसे एक 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलती हैं दोनों किडनी से, ऐसे, जो वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करने का काम करेगी, है ना। इनको हम बोलते हैं अपने यूरेटर्स। भाई लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, किडनी से जो फिल्टर होके यूरिन आएगा वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ना। ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को, जो हमारा वेस्ट, लिक्विड वेस्ट होता है बॉडी का, उसको स्टोर कुछ टाइम तक होल्ड करके रखता है ना, यूरिनरी ब्लैडर। और इसका जो लोअर एंड होता है ना, वो क्या कहलाता है? यूरिथ्रा। ठीक है, तो जो लेफ्ट किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जोड़ती है वो होती है लेफ्ट यूरेटर। कौन सा हो गया वो? लेफ्ट यूरेटर। और जो राइट किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से लिंक करेगी वो अपना हो गया राइट यूरेटर। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है। ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब ये जो शेप है ये अपने होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। ये जो पार्ट्स हैं ये किडनीज है, देखो साइज में मैंने पिक्चर में भी डिफरेंट किया है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है दोनों को, क्योंकि जो अपनी लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। ठीक है, किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखती हैं उनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। देखो किडनीज का फंक्शन क्या है? बॉडी के अंदर ब्लड से
करने का काम, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनीज के अंदर, ठीक है। प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई हो जाता है और जो वेस्ट निकल के आता है फिल्ट्रेट, वो यूरेटर्स के थ्रू कलेक्ट होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और जो कुछ अमाउंट वेस्ट का, लिक्विड का हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, तब हम उसको यूरेथ्रा के थ्रू उसको थ्रोन आउट करते हैं अपनी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्लियर? समझ आ गया? यूरेटर्स का क्या काम है? यूरेटर्स का काम है सिर्फ किडनी से वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर्स तक पहुंचाना। किडनीज का क्या काम है? ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? कुछ टाइम के लिए जो वेस्ट लिक्विड है उसको होल्ड करके रखना बॉडी के अंदर। ये एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऑर्गन मिलके अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जो एक साथ काम करके क्या फंक्शन अटेम्प्ट करते हैं बॉडी के अंदर? एक्सक्रीशन। क्लियर? आई होप यू गॉट द ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। सो इतने ही सिस्टम आपके यहाँ पे बुक के अंदर जो चैप्टर है अपना फर्स्ट, इसके अंदर एक्सप्लेन है। सो हमने 7 सिस्टम्स अपने एक्सप्लेन करके पढ़े हैं, ठीक है। 7 सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स जो अपनी बॉडी के हैं वो हम कर चुके हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।